आप सभी को गणतंत्र दिवस के 73वें दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 26 जनवरी है। 1950 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। माना जाता है काफी संघर्ष और कई लोगों के बलिदान के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। इस आज़ादी को याद रखने के लिए और उन लोगों के सम्मान को बरकरार रखने के लिए हम हर साल ये दिन धूमधाम से मनाते हैं, जहां हम अपने आप को और अपने संविधान को ये सम्मान देते हैं कि हम इसको ना कि सिर्फ मानते हैं पर हम इसको पूछते हैं, क्योंकि एक देश का संविधान ही बताता है कि एक देश किस प्रकार से चलेगा और एक देश का संविधान ही इस बात को पूरे देश और विदेश में एक पहचान दिलाता है एक देश को कि एक संविधान कितना मजबूत है और एक संविधान होना एक देश में कितना ज़रूरी है, क्योंकि बिना संविधान के एक देश चलना नामुमकिन है। बिना संविधान का मतलब एक इंसान का पढ़ा लिखा ना होना, बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक देश बिना संविधान के होना। नमस्कार, मैं प्रगति पांडे, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। तो आज हम आपके सामने वो लाइव तस्वीरें लेकर आए हैं जहां आप देखेंगे कि गुरुग्राम की जमीन पर किस तरह से गणतंत्र दिवस मनाया गया और ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में किस तरह से झंडा फहराया गया। हम आपको बता दें कि जहां के चीफ गेस्ट रहे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, जिन्होंने झंडा फहराया, उसके बाद आगे के रंगारंग कार्यक्रम को आरंभ किया गया, जिसके अंदर अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने देखा, जहां स्कूल के बच्चों ने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जहां जैकबपुरा के स्कूल के बच्चों ने और वहीं अन्य स्कूल के बच्चों ने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसके अंदर उन्होंने ऐसे कई उदाहरण और मैसेजेस आम जनता को दिए, जैसे कि अपने माँ बाप को पालना, सिर्फ हमारे माँ बाप ही हमें नहीं पालते हैं पर उनको पालना हमारी भी जिम्मेदारी होती है। एक वक्त के बाद उनकी जिम्मेदारी उठाना ही हमारा अहम कर्तव्य है। इस बात का उन्होंने हमें संदेश दिया अपनी इस प्रस्तुतियों के द्वारा। वहीं हमने देखा कि हरियाणा किसान कितने मजबूत हैं और पूरे देश में हरियाणा किसान की जिस तरह से वाहवाही होती है, वो आखिर क्या वजह है। आज उस प्रस्तुति के द्वारा उन्होंने बताया कि हरियाणा किसान को सम्मान देते हुए इन बच्चों ने ये प्रस्तुति दिखाई। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर भी कुछ बच्चों ने ये झांकियां दिखाई, जहां उन्होंने उनको सम्मान देते हुए और बताया नेताजी के जो मैसेजेस थे उनको प्रस्तुत किया अपनी इन प्रस्तुतियों के द्वारा। वहीं हमने देखा कि सरकार के जो प्लान्स है हरियाणा को और बेहतरीन बनाने के लिए, उसकी भी कई झांकियां निकली, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करें कि उनका इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है, किस तरह से प्रदूषण को कम करने में अपना ये योगदान देते हैं। वहीं हमने दूसरी तस्वीरें देखी जल को लेकर कि कैसे हर ग्रामीण क्षेत्र में जल की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा और उन लोगों तक भी साफ और सुरक्षित जल पहुँचाया जाएगा, उन गाँवों में, उन ग्रामीणों में हरियाणा के जहाँ अभी तक साफ और सुरक्षित जल नहीं पहुंच पा रहा। और ऐसे अन्य कई प्लान्स, चाहे हम मानेसर के एमसीजी की बात करते हैं, वहीं नगर निगम की बात करते हैं, वहीं हम 35 करोड़ जो आयुष मंत्रालय है जिसने शुरू किया है सूर्य नमस्कार, उसको भी वहाँ उन झांकियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया कि एक सूर्य नमस्कार की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या वैल्यू होती है और हमारे देश को स्वस्थ बनाने के लिए और एक अच्छे पॉजिटिव इंसान बना लेने के लिए रोज़ सूर्य नमस्कार करना कितना ज़रूरी है। ऐसी कई झांकियाँ और ऐसी कई प्रस्तुतियाँ देखने को मिली हमें आज गुरुग्राम के इस ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, जहाँ लोगों ने अपनी उत्साह को बखूबी दिखाया और देश के सम्मान में अपनी ये प्रस्तुतियाँ रखी। वहीं हम आपको बता दें कि उन लोगों को भी सम्मान मिला जिन्होंने दिन रात एक करके इस गुरुग्राम की ज़मीन को सुरक्षित रखने का काम किया है। चाहे हम अपनी पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर उन ट्रैफिक पुलिस प्रशासन की, जो हमेशा हमारे नियमों को बनाए रखने में योगदान देती हैं और इस बात का ध्यान रखती हैं वो कोई भी ऐसी दुर्घटना ना घटे जिससे कि इस देश की सुरक्षा पर सवाल उठ सके। उन लोगों को भी सम्मान दिया गया जो इस देश की सुरक्षा और इस गुरुग्राम के नियम कानून को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। चाहे हम गुरुग्राम की अपराध शाखा की बात करते हैं या फिर शिकायत अपराध शाखा की बात करते हैं या फिर ट्रैफिक पुलिस की बात करते हैं या फिर मेदांता हॉस्पिटल, और ऐसे अन्य कई लोग हैं जो देश की इस सीमा को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। इस बात का ये उदाहरण है कि देश के लिए आप जब भी कुछ करते हैं तो वो व्यर्थ नहीं जाता,
आज जैसे 26 जनवरी जैसे अहम दिन पर आपको सम्मान दिया जाता है, और उन लोगों के लिए भी ये उदाहरण होता है जो लोग देश के लिए कुछ करने की सोचते हैं पर किसी ना किसी रीजन से अगर नहीं भी कर पाते हैं, तो वो इससे सीख लें कि आप देश के लिए जब भी कुछ करते हैं तो वो व्यर्थ नहीं जाता, वो अक्सर आपको सम्मान जरूर देता है और आगे के लिए अन्य अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है। अब इन्हीं सब के साथ मैं अब आपको दिखाना चाहूंगी अपनी आज की ये लाइव तस्वीरें, जिसको पूरे टाइम हमारे कैमरामैन तनुज ने रिकॉर्ड किया। तो आइए आपको दिखाते हैं हम अपनी ये लाइव तस्वीरें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन विद्यार्थियों के लिए। दर्शकों से हमारा निवेदन है कि कृपया करके तालियों में कंजूसी ना रखें। बच्चे कई दिनों से इस गणतंत्र दिवस समारोह की भव्यता के लिए कई दिन से रिहर्सल कर रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में अंतिम प्रस्तुति आपके सामने लेकर आ रहे हैं हरियाणवी नृत्य की धमाल नृत्य इन विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा इस नृत्य के माध्यम से किसान बारिश होने पर अपनी खुशी का इजहार और वैसे ही हरियाणा का किसान पूरे देश का अन्नदाता है जो खेतों में कड़ा परिश्रम करते हुए काम करते हैं और इस नृत्य को धमाल की बीट पर किया जाता है। इस नृत्य का जन्म स्थान भी गुरुग्राम को ही माना जाता है। ये नृत्य आपके सामने लेकर आ रहे हैं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी। इधर आ जाओ, यहाँ स्टार्ट करने को वो दे देना इशारा दे दो।
एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन विद्यार्थियों के लिए। और वैसे भी किसान तो हमारे देश का अन्नदाता है, जिनके सम्मान में यह प्रस्तुति विशेष रूप से तैयार की गई है। और हरियाणा की इस धमाकेदार प्रस्तुति के बाद तो हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि हौसलों को मशाल, विश्वास को ढाल बना सकते हैं। हौसलों को मिसाल, विश्वास को ढाल बना सकते हैं। आसमान को चीर कर तारे जमीन पर ला सकते हैं। क्या हुआ जो डगर है कांटों भरी, हम कांटों पर चलकर मिसाल बना सकते हैं। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की इस कड़ी में अब आपके सामने विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की गई झांकियां निकाली जाएंगी। विभिन्न विभाग सांस्कृतिक कार्यक्रम खत्म हो चुके हैं और इसके बाद विभिन्न विभागों द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित झांकियां तैयार की गई है। झांकी के संचालकों से हमारा ये विनम्र आग्रह है कि धीरे धीरे कृपया करके झांकियां मंच की ओर लेकर आएं, आगे बढ़ाएं झांकियों को। और आज हमारा गणतंत्र दिवस है, क्यों ना गणतंत्र दिवस के अवसर पर इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को याद किया जाए। आज के दिन भारत का संविधान, जी हाँ, भारत का संविधान आज के दिन लागू हुआ था। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान अंगीकार किया गया, जिस पर हमारा पूरा तंत्र निर्भर है। हमने दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान अपनाया, जिसमें सभी को न्याय, समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति और उन्नति करने के समान अवसर प्रदान किए गए हैं। इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में 104 संशोधन किए जा चुके हैं। 93 संशोधन में पंचायतों को अधिकार दिया गया है। हमारे भारत के संविधान के निर्माण में कुल 11 अधिवेशन व 165 बैठकें हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चली। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 26 जनवरी को उन सभी देशभक्तों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए गणतंत्र दिवस का राष्ट्र पर्व भारतवर्ष में बड़े उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रतिवर्ष इस दिन प्रभात फेरियां निकाली जाती है। भारत की राजधानी दिल्ली समेत प्रत्येक राज्य तथा विदेशों के भारतीय राजदूतावासों में भी यह त्योहार उल्लास व गर्व से मनाया जाता है। और यहाँ जो सबसे पहले झांकी हम देख रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी
आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी पर आधारित यह झांकी तैयार की गई है। उनकी स्मृति में इस झांकी को विशेष तौर पर तैयार किया गया है। जिला प्रशासन गुरुग्राम द्वारा बनाई गई झांकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती, जिसको पराक्रम दिवस के रूप में हर वर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है, इसे दर्शाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा लगने जा रही है, उसे इस झांकी के माध्यम से दर्शाने का एक प्रयास किया गया है। झांकी के मुख्य भाग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 3D फोटो लगाई गई है, जिसमें एक ही समय पर आप सभी को 3 चित्र नजर आएंगे। एक 3D इफेक्ट इस फोटो में दिया गया है, जिसमें एक ही टाइम पे हम 3 अलग अलग जगह से इसे दिखेंगे, तो हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र दिखाई देगा। और यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पर आधारित यह झांकी मुख्य मंच के सामने से गुजरते हुए दर्शकों से हमारा निवेदन है कि कृपया करके तालियां जरूर बजाएं। जिला प्रशासन गुरुग्राम द्वारा विशेष रूप से यह तैयार की गई झांकी है, जिस पर हम देख सकते हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जो संदेश है इस पर लिखा गया है। और अगली झांकी है गुरुग्राम नगर निगम की। नगर निगम गुरुग्राम लगभग 900 पार्कों का सौंदर्यीकरण करके गुरुग्राम शहर को हरा भरा करने का कार्य कर रहा है। इसके अलावा नाथुरपुर में 300 एकड़ में विकसित किए गए अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क, जो रियो ग्रुप को रखरखाव के लिए CSR के अंतर्गत हस्तांतरित किया गया है, उसमें नाना प्रकार के अरावली की वनस्पति व जीव जंतुओं को संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। गुरुग्राम नगर निगम की झांकी मुख्य मंच के सामने से गुजर रही है और स्वच्छता के क्षेत्र में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जनता के सहयोग से और निगम के प्रयासों से गुरुग्राम को वर्ष 2021 में स्वच्छता सर्वेक्षण में देश भर में 24वां स्थान तथा हरियाणा में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और ये देखिए, हम झांकी में देख सकते हैं कि स्वच्छता का एक संदेश भी दिया गया है। सफाई कर्मचारी किस प्रकार तत्परता से अपना कार्य कर रहे हैं। और अगली जो झांकी है सेक्रेटरी RTO ऑफिस की, यहाँ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण गुरुग्राम द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई ये झांकी है। राहगिरी फाउंडेशन के सहयोग से इस झांकी को तैयार किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुड़गांव बहुत ही प्रदूषण का स्तर गुरुग्राम जिला में NCR में बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण का स्तर सड़कों पर पैदल पथ यात्री व साइकिल सवार को प्राथमिकता देना और सड़क सुरक्षा का यह संदेश इस झांकी में दिया जा रहा है कि किस प्रकार सड़कों को सुरक्षित किया जा सकता है और इससे संबंधित सभी समस्याओं को दर्शाने की एक छोटी सी कोशिश इस झांकी में की गई है। और अगली झांकी है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा यह झांकी तैयार की गई है। गुरुग्राम की तरफ से यह झांकी प्रस्तुत की गई है, जिसमें जल जीवन मिशन पर यह आधारित है। नियमित स्वच्छ पानी, जल जीवन मिशन है हम सबका सपना। सभी घरों में नल हो अपना। गांव गांव पंच सरपंचों को बुलाएंगे, हर गांव की पानी समिति बनाएंगे। बनाइए, निरीक्षण अधिकार मिलेंगे पूरे, नहीं रहेंगे कोई काम अधूरे। हर घर में होगा अपना नल, सबको मिलेगा निर्मल जल, यानी FHTC फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। भाई वाह, रोग बीमारी ना आएगी पास, क्योंकि स्वच्छ जल होगा सबके पास। जल व्यवस्था न होगी बेहाल, बनेंगे गांव बेहतर और खुशहाल। हरियाणा बनेगा नंबर 1, लगाएंगे मेहनत, ताकत और पूरा मन। जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण जीवन मिशन का है ये सपना, हर घर से इसे निभाएंगे, सफल इसे बनाएंगे। जल जीवन मिशन चलाएंगे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा
झांकी संचालक से हमारा निवेदन है कि कृपया करके धीरे धीरे झांकी को आगे बढ़ाते रहें। जल जीवन मिशन का उद्देश्य जैसा कि बताया गया, ग्रामीण क्षेत्र के गांवों में हर घर नल से जल उचित मात्रा में और गुणवत्ता के साथ देने का उद्देश्य इस झांकी के माध्यम से दर्शाया गया। होगा अपना नल और अगली मिलेगा आयुष विभाग गुरुग्राम द्वारा तैयार की गई ये झांकी है। सूर्य नमस्कार जीवन की संजीवनी है, इसे इस झांकी के माध्यम से दिखाया गया है। और वैसे भी आजादी के 75वें अमृत महोत्सव वर्ष में आयुष विभाग अपनी पद्धतियों को इस झांकी के माध्यम से दर्शा रहा है कि सूर्य नमस्कार मात्र व्यायाम नहीं है, अपितु श्वास प्रचार व 12 सूर्य मंत्रों के साथ किया जाने वाला यौगिक व्यायाम का सुप्रसिद्ध तरीका है। सूर्य को जीवन शक्ति का आधार माना जाता है और सूर्य की किरणें सभी जीवित प्राणियों के लिए उपहार है। सूर्य किरणों के साथ रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि सप्त धातुओं को पुष्ट करता है। आयुष विभाग की झांकी मुख्य मंच के सामने से गुजरते हुए और आइए हम सब भी नियमित रूप से सूर्य नमस्कार के अभ्यास को जीवन में लाएं और आजादी के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव में आयुष मंत्रालय के 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के लक्ष्य को अपनी अपनी आहुति दें। अपने तन और मन को स्वस्थ रखने के साथ साथ एक स्वस्थ युवा पीढ़ी एवं स्वस्थ समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें। इसके साथ साथ इस झांकी के माध्यम से आयुर्वेदिक पंचकर्म की विधा, शिरोधारा तथा नस्य को भी दर्शाया गया है। हम देख सकते हैं इस झांकी के माध्यम से और कहा भी गया है नासा ही शीर्षो द्वार। जी हाँ, नाक में तेल डालना सिर दर्द, असमय बाल सफेद होना, सिनाइटिस जैसी कई बीमारियों से बचाता है और शिरोधारा आदि भागदौड़ भरी जीवन शैली के कारण उत्पन्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, एंजाइटी, नींद न आना जैसी समस्याओं के लिए रामबाण सिद्ध हो रहा है। ये आयुष विभाग की झांकी में जैसा कि हम देख रहे हैं कि योग प्रशिक्षकों द्वारा योग क्रियाएं करके दिखाई जा रही हैं और सूर्य नमस्कार, जी हाँ, सूर्य नमस्कार एक योग प्रशिक्षकों द्वारा करके दिखाया जा रहा है कि इसके क्या फायदे हैं। और जैसा कि शिरोधारा भी हम देख सकते हैं, साइड में शिरोधारा भी करके दिखाया जा रहा है। पंचकर्मा पद्धति इसमें देखी जा सकती है कि किस प्रकार से पंचकर्मा पद्धति यहाँ योग प्रशिक्षकों द्वारा और डॉक्टर्स द्वारा की जा रही है। और कोरोना संक्रमण काल में आयुष विभाग द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया जा रहा है। कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उन्हें घर घर जाकर कोरोना की दवाइयों का भी निःशुल्क वितरण आयुष विभाग की टीम द्वारा किया जा रहा है। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आयुष विभाग गुरुग्राम की झांकी मुख्य मंच के सामने से गुजरते हुए बहुत ही सुंदर झांकी आयुष विभाग द्वारा तैयार की गई है। और इसके बाद स्वामित्व योजना पर आधारित, जी हाँ, जिला विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा स्वामित्व योजना पर आधारित यह झांकी तैयार की गई है। और इसमें गुरुजल सोसाइटी का भी हम देख सकते हैं, दोनों द्वारा संयुक्त रूप से यह झांकी तैयार की गई है। स्वामित्व योजना की बात करें तो लाल डोरे की निशानदेही, चूना मार्किंग, ड्रोन फ्लाइंग, प्रारूप नक्शा और दावा आपत्तियों का निदान व प्रॉपर्टी कार्ड वितरण सहित स्वामित्व योजना का किया गया। ये ड्रोन सर्वे, हाँ, ये ड्रोन हम देख रहे हैं झांकी के ऊपर रुका है। ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया गया है ताकि गाँव को लाल डोरा मुक्त बनाया जा सके और लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिया जा सके। और गुरुजल की भी एक पहल हम इसमें देख सकते हैं कि एक जल प्रबंधन पहल है। हाँ, वहीं पे खड़ा हूँ। हाँ। और जैसा कि हम झांकी में देख सकते हैं कि स्वामित्व योजना के बेनिफिट्स भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं कि क्या क्या इसके लाभ है स्वामित्व योजना का। और गुरुजल का भी इसमें जैसा कि दर्शाया गया है कि पानी, जी हाँ, जैसे गुरुग्राम जिला में घटता भूजल स्तर हम सभी के लिए चिंता का विषय है। डार्क जोन की सूची में गुरुग्राम जिला को डाला जा चुका है। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते जल संरक्षण के लिए प्रयास किए जाए। जिला प्रशासन, जी हाँ, जैसे कि हम संदेश दे सकते हैं कि मेरा जोहर मेरी धरोहर, जोड़ों का जीर्णोद्धार का कार्य भी गुरुजल सोसाइटी द्वारा तत्परता से किया जा रहा है। और गुरुजल ने सोना के गांव गोला, पटौदी के गांव मौजाबाद, फरूखनगर के गांव कैटावास व इकबालपुर सहित अन्य गांवों में तालाबों के जीर्णोद्धार का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। और ये बहुत ही सुंदर झांकी हम देख सकते हैं गुरुजल सोसाइटी तथा जिला विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा तैयार की गई है। झांकी संचालक से हमारा निवेदन है कि कृपया करके धीरे धीरे झांकी को आगे बढ़ाते रहें। और अगली
जो झांकी है, जी हाँ, वन नेशन वन राशन कार्ड फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की झांकी यह मुख्य मंच के सामने से गुजरते हुए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना केंद्र सरकार द्वारा 1 अगस्त 2020 को पूरे भारतवर्ष में लागू की गई है। यह योजना बहुत ही लाभकारी है और इस योजना से प्रवासी मजदूरों को बहुत फायदा मिल रहा है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत पात्र राशन कार्ड धारक किसी भी क्षेत्र के नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी क्षेत्र में पीडीएस राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही इस झांकी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का भी हम देख सकते हैं। इसे दर्शाया गया है कि इसके क्या फायदे हैं। लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवारों को राहत देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू किया गया है और यह योजना मार्च तक प्रभावी रहेगी। और अगली जो झांकी है, कृषि विभाग यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा तैयार की गई यह झांकी है, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना, इन योजनाओं पर आधारित यह झांकी तैयार की गई है। प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों के परिणाम स्वरूप किसी भी अधिसूचित फसल की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मूल उद्देश्य है। सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों द्वारा किया जाने वाला केवल 2% तथा सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम होगा। और यह सभी जो लाभ हैं इस झांकी के माध्यम से दर्शाए गए हैं। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत किसान फसल का पंजीकरण और खेत का ब्यौरा और फसल का ब्यौरा और जैविक खेती को भी हम देख सकते हैं कि जैविक खेती के क्या फायदे हैं, ये इस झांकी के माध्यम से दर्शाया गया है। अगली जो झांकी है, द गुड़गांव केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड गुरुग्राम द्वारा तैयार की गई झांकी है। यह मुख्य मंच के सामने से गुजरते हुए इस बैंक की स्थापना 27 फरवरी 1919 को हुई और बैंक के परिचालन क्षेत्र में हरियाणा राज्य का गुड़गांव व नूह जिला आता है, जिसमें 17 शाखाएं हैं। वह मुख्यालय जिला गुरुग्राम में है। नाबार्ड द्वारा वित्तीय साक्षरता व डिजिटल लेन देन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बैंक को मोबाइल वैन सुविधा उपलब्ध करवाई गई तथा सरकार व बैंक की ऋण संबंधी व अन्य स्कीमों की जानकारी गाँव-गाँव में पहुँचाने के लिए प्रदान की गई। बैंक की यह सुविधा वर्ष 2017 से लगातार प्रदान कर रहा है। मोबाइल वैन में ये देख सकते हैं कि सामने यह मोबाइल वैन बनाई गई है। इसमें एटीएम की भी सुविधा है, जिसके द्वारा सभी बैंकों के एटीएम कार्ड से लेन देन किया जा सकता है। यह मोबाइल एटीएम वैन गांव-गांव दूर क्षेत्रों में जहां पर एटीएम बैंक शाखा की सुविधा नहीं है, वहां पर भी नकदी लेन देन हेतु भेजी जाती है। ये बहुत ही सुंदर झांकी गुड़गांव क्षेत्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड गुरुग्राम द्वारा तैयार की गई है। और अगली जो झांकी है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार की गई झांकी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जी हाँ, जो प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत ही प्रशस्त माध्यम है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग गुरुग्राम की है झांकी ई मोबिलिटी एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए आधारभूत संरचना को प्रदर्शित कर रही है। बहुत ही सुंदर झांकी यह विभाग द्वारा तैयार की गई है। इस झांकी में इलेक्ट्रिक साइकिल, इलेक्ट्रिक गाड़ी और मोबाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर वैन शामिल किए गए हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन वातावरण में कार्बन एवं जहरीली गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। इन परिस्थितियों में इलेक्ट्रिक वाहनों का पदार्पण एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। और अगली जो झांकी है, नगर निगम मानेसर। जी हाँ, नगर निगम मानेसर की झांकी मुख्य मंच के सामने से गुजरते हुए और कर्तव्य ध्वनि के साथ हम स्वागत करते हैं इस झांकी का। नगर निगम मानेसर की यह झांकी है, जिसका थीम है नेताजी सुभाष चंद्र और यह नगर निगम मानेसर की झांकी अंत में प्रस्तुत की गई।
और अब विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, बढ़िया भाई। प्रतिनिधियों को माननीय मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया जाएगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से हमारा विनम्र आग्रह है कि कृपया करके विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों में कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों से सम्मानित करें। क्योंकि श्री पवन कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर, श्री अनिल, श्री आशु, हाँ व्हाट्सएप कर लेना, आएगा कर लेना, वैसे लाइव भी चल रहा है। और मार्च पास्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है गुरुग्राम पुलिस महिला की टुकड़ी ने। गुरुग्राम पुलिस महिला की टुकड़ी प्रथम स्थान पर मार्च पास्ट में रही है और दूसरा स्थान प्राप्त किया है गुरुग्राम पुलिस मेल की टुकड़ी ने। गुरुग्राम पुलिस महिला टुकड़ी की परेड कमांडर से हमारा निवेदन है कि कृपया करके मंच पर आ जाए। और दूसरे स्थान पर गुरुग्राम पुलिस मेल की टुकड़ी रही है और तीसरा स्थान प्राप्त किया है गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की टुकड़ी ने। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस गुरुग्राम पुलिस की टुकड़ी दूसरे स्थान पर रही है। यही खड़े हो जाओ। और तीसरा स्थान प्राप्त किया है गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की टुकड़ी ने। ट्राइपॉड में पीछे करते हैं। और गुरुग्राम पुलिस की टुकड़ी पुरुष की टुकड़ी दूसरे स्थान पर रही है, जिनका नेतृत्व कर रहे थे PSI सरबजीत, जिन्हें माननीय मुख्य अतिथि महोदय सम्मानित कर रहे हैं। और तीसरा स्थान प्राप्त किया ट्रैफिक पुलिस की टुकड़ी ने। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में पहला स्थान प्राप्त किया है हरियाणवी नृत्य राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा धमाल नृत्य हरियाणवी डांस को पहला स्थान प्राप्त किया। उनकी हमारा निवेदन है कि कृपया करके जल्दी से मंच पर आ जाए। और दूसरा स्थान प्राप्त किया है जिन्होंने वरिष्ठ नागरिकों पर आधारित अपनी तस्वीर की बुजुर्गों का ख्याल रखे। दूसरा स्थान प्राप्त किया है राजकीय विद्यालय जैकबपुरा की टीम ने, जिन्हें माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और थर्ड स्थान प्राप्त किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पर आधारित उनके योगदान पर आधारित कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया गया था। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम तीसरे स्थान पर रहा है। उनसे हमारा निवेदन है कि कृपया करके उस टीम के मेंबर यहाँ लाइनअप हो जाए। और वरिष्ठ नागरिकों का हमें सम्मान करना चाहिए। इस पर आधारित यह प्रस्तुति जैकबपुरा के राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा यह प्रस्तुति दी गई थी, जिसे दूसरा स्थान मिला है। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में तीसरा स्थान प्राप्त किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पर आधारित उनके योगदान पर आधारित यह प्रस्तुति इन विद्यार्थियों द्वारा दी गई थी, जिसे तीसरा स्थान मिला है। और झांकियों में पहले स्थान पर रही है नगर निगम गुरुग्राम की झांकी, इसे पहला स्थान मिला है। और दूसरा स्थान प्राप्त किया है जिला प्रशासन गुरुग्राम की झांकी में। बेटे सारे मत लगाओ, इधर देखिए। जिला प्रशासन गुरुग्राम की झांकी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित यह झांकी तैयार की थी। पीछे करो। और झांकियों में पहला स्थान MCG की झांकी ने प्राप्त किया है, जिन्हें माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। और तीसरे स्थान पर RTA गुरुग्राम की झांकी रही है।
जिला प्रशासन गुरुग्राम की झांकी ले गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के और जिला प्रशासन से इस झांकी के लिए सम्मान माननीय अतिरिक्त उपायुक्त महोदय श्री विश्राम कुमार मीना जी प्राप्त कर रहे हैं। और तीसरा स्थान प्राप्त किया है झांकियों में क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण की झांकी जो राहगिरी फाउंडेशन और आरटीए गुरुग्राम द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई थी। सेक्रेटरी आरटीए श्री रविंदर यादव जी इस राहगिरी फाउंडेशन से श्रीमती सारिका पांडा जी सम्मान प्राप्त करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय से और हम चाहते हैं कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय यहाँ से यहाँ से हमेशा उनके साथ रहे। माननीय उपायुक्त महोदय से हमारा निवेदन है कि चित्र जो यहाँ पे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का है राजस्थानी कल्चरल की टीम से हमारा निवेदन है कि कृपया करके मंच के पास आ जाए। राजस्थानी डांस जिन बच्चों ने प्रस्तुत किया था उस टीम से हमारा निवेदन है कि कृपया करके। तो जैसा कि आपने देखा कि एक अलग ही उमंग और उत्साह आज के दिन लोगों में देखने को मिला। क्यों ना हो, आखिर ये हमारे देश के शान की बात है। हमारे पास वो संविधान है जो इस दुनिया में सबसे मजबूत संविधानों में से एक कहा जाता है। ये हमारे देश का संविधान है और इसके लिए हमें हर वक्त हमें इसके सम्मान के लिए आगे खड़ा होना चाहिए। और इसी के साथ आज की खबर यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और ताज़ा और तेज तरीन खबरों के लिए आप देख रहे थे द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।